सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीज इन ट्रेलर में। आज हम बात करने वाले हैं मिस मार्वल सीरीज के बारे में। इसके बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता है तो इसकी ओरिजिन अपने दूसरे चैनल पे अवेलेबल है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएंगी। जाके देख लेना और फिर इस वीडियो का मजा उठाना, इसमें भी थोड़ी बहुत ओरिजिन कवर हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं मिस मार्वल की। तो दोस्तों ये ट्रेलर से यही हमें जानकारी मिल रही है कि भाई अभी स्पाइडरमैन की सीट है खतरे में, क्योंकि आ गई है मिस मार्वल। अभी तक मिस मार्वल किसी ने नहीं देखी है। कार्टून्स में, टीवी सीरीज में हमने कहीं पे भी इसको नहीं देखा है। हम फर्स्ट टाइम इसको देखने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, जहाँ पर मार्वल ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी है इसको टीनेजर लुक देने की। हाँ, ये टीनेजर ही गर्ल है, उसकी ही कहानी है। लेकिन दोस्तों अभी स्पाइडरमैन की सीट तो खतरे में है ही, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट सीरीज निकल के आई है डिज्नी की तरफ से, जो कि एक अमेजिंग पहल होने वाली है। दोस्तों जैसे ये सीरीज रिलीज होगी, इसके एक एक एपिसोड हम देखते जाएंगे, वैसे वैसे दोस्तों हम इनके फैन होते जाएंगे। यही होने वाला है इस सीरीज के अंदर, जो कि मार्वल ने कहीं पे भी नहीं छोड़ी है कुछ भी कसर। आपको क्या लगता है इस ट्रेलर को देखने के बाद, वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि भाई स्पाइडरमैन की हो गई है अब सीट खतरे में, उसके जगह पे अभी आ जाएगी मिस मार्वल। रिप्लेस नहीं कर सकती, और स्पाइडरमैन को मैं कम नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन हाँ अभी इसकी भी पॉपुलैरिटी उतनी ही होने वाली है। तो चलिए आइए मिलके करते हैं मिस मार्वल का फर्स्ट ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों ट्रेलर की शुरुआत होती है कमाला खान के एक इमेजिनरी दुनिया से, जहाँ पर वो हमें स्केच करते हुए नजर आ रही है, जिस स्केच बुक के ऊपर एंटमैन स्केच किया हुआ देखने को मिल जाता है। उसी से वो अपनी सपनों की दुनिया में खो जाती है, जहाँ पर हमें सपनों की दुनिया में फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है मार्वल स्टूडियो का लोगो। अब उसकी सपनों की दुनिया में वो कहीं तो बैठी हुई है, जो कि ऑफिस जैसा हमें नजर आता है। फिर घड़ी के घूमते साथ हमें वो हाई स्कूल में देखने को मिलती है, जहाँ पर उसके दोस्त है। उसका दोस्त खास वाला दोस्त भी है, जिसका नाम है ब्रूनो। ये बचपन से ही इसका दोस्त रहता है और कॉलेज में भी इसके साथ रहते हुए हमें नज़र भी आ रहा है। और उसने टी शर्ट भी पहनी हुई है, जिस टी शर्ट के ऊपर बीच में हम देखते हैं कैप्टन मार्वल को, राइट साइड में उसकी है वल्कैरी और लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं वास्प को। ये टी शर्ट दोस्तों मुझे भी पसंद आई है और उसके दोस्तों को भी वहाँ पर पसंद आ चुकी है। अब इसके फ्रेंड सर्कल में जो इसको क्यूट बोलने वाली जो लड़की है ना, वो एक्चुअल में इस सीरीज की विलन है। विलन यानी कैसे, तो इसको कॉलेज में, स्कूल में बुली करने वाली ये एक मेवल लड़की है, जिस कैरेक्टर को हम जोए जिमर नाम से जानते हैं, जो कि कॉमिक बुक में इसको बुली करते हुए भी दिखती है, जिसका रोल प्ले किया है लॉरेन मैस्डेन ने। फिर उसके बाद कट टू सीन आ जाता है शॉप के अंदर, जहाँ पर शॉप में हम देखते हैं ब्रूनो से वो बातचीत कर रही है। हाँ, यही ब्रूनो है जो कि इसका बचपन का एक बेस्ट फ्रेंड है, जो कि एक शॉप में काम करता है, जो कि किराना स्टोर हमें पता चलता है। जहाँ पर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं जहाँ रखा हुआ है मिस मार्वल का वो कॉस्ट्यूम। दोस्तों यही से उसने कॉस्ट्यूम उठाया रहेगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। फिर दोस्तों हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कूल का हॉट लड़का देखने को मिल जाता है, जो इसके हिसाब से हॉट है। अब दोस्तों थोड़ा सा कॉमिक बुक का ज्ञान यहाँ पर। दोस्तों ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कमाल खान ने पिया हुआ है वोडका, जो कि ना चाहते हुए उसके दोस्तों ने उसे पिलाया होगा। वही की ये सिचुएशन है जहाँ पर वो ठंड बज रही है, इस वजह से उसका ही जैकेट पहनी हुई है। कौन लड़का, जो उसके सामने खड़ा है। फिर हम देखते हैं कि वो उसकी ही फैंटेसी दुनिया में जी रही है, जहाँ पर वो खुद को कैप्टन मार्वल समझ भी रही है। वो कॉस्ट्यूम पहन के कुलाटी मारते हुए, नीचे गिरते हुए और सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए हमें नजर भी आती है। फिर वो खुद को मिस यूनिवर्स भी बना हुआ देखती है, जहाँ पर उसके सारे लोग तारीफें ही कर रहे हैं। और वही लड़का जिसके ऊपर इसका क्रश है, वो भी लड़का इसको आए दिन देखते को मिल जाता है इसके इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर। फिर ये सारे सीन्स वापस आ जाते हैं उसी ऑफिस सीन से, जहाँ से ये ड्रीम सीक्वेंस चालू हुआ था, जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि भाई कहाँ खो गई हो, जहाँ पर वो कहती है सिंपली वे में कि फ्यूचर में मैं खो गई हूँ, जहाँ पर लॉन्च करने से पहले मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ। अब वो लोग सही कह रहे हैं, ऐसा कमाला खान का अपने दोस्त ब्रूनो से बात करते हुए नजर आती है। अब वो कौन लोग हैं, तो वो यही उसके बुली करने वाले दोस्त होने वाले हैं, जो कि उसके विलन्स है इस सीरीज़ के अंदर। वही होंगे, उन्होंने ही बुली किया रहेगा कि तुम कब तक फैंटेसी वर्ल्ड में जियोगी, रियल लाइफ में कब जियोगी, ऐसी वैसी सारी चीज़ें उसको कही गई होगी। लेकिन अभी उसको वो पश्चाताप हो रहा है, वो इमोशनल हो चुकी है इस सीन के अंदर, जहाँ पर वो ब्रूनो से ये बोल रही हैं कि हाँ हो सकता है कि वो लोग ये सच भी कह रहे हो, जहाँ वो ये भी एडमिट कर रही है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड में। फिर हमें ये भी पता चल जाता है कि ये बहुत बड़ी फ़ैन है कैप्टन मार्वल की। फिर मुनीबा खान यानी उसकी माँ कहती है
कि ये तुम कतई नहीं हो। अब ये क्यों कहा गया है कि भाई वो फैमिली वैल्यूज़ में रहती है, वो ऐसी तरह से जीती है, ऐसा हमें बताया गया है कि भाई वो उसकी दुनिया में ही जीती रहती है और जो उसकी माँ है, उसके जो फादर है, वो उनके कल्चर में जीते हैं। तो उसकी माँ ये समझाने की उसको कोशिश करते हुए दिख रही है यहाँ पे कि भाई ये तुम नहीं हो जो कि तुम फैंटेसी वर्ल्ड में जी रही हो। फिर वो ये भी कहती है कि वो ब्राउन गर्ल नहीं है जो कि न्यू जर्सी सिटी से दुनिया को बचा सके। फिर हमें वो बॉक्स खोलते हुए नजर आती है जिसमें एक ब्रेसलेट रखा हुआ होता है, जिस ब्रेसलेट को हम देखते हैं और फिर हमें याद आ जाता है कॉमिक बुक का वो ज्ञान। दोस्तों कॉमिक बुक में इसको पावर मिलती है कि जहाँ पर इनह्यूमंस लड़ रहे हैं थैनोस के साथ, वहाँ पर एक कॉस्मिक बूम हो जाता है, जिस कॉस्मिक एरिया के अंदर आ जाती है ये कमाला खान। और उसके अंदर आने के बाद उसकी जो इनह्यूमन एबिलिटी है, यानी जो इसके म्यूटी जीन है, जो कि म्यूटेंट है एक तरह से, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कमाला खान मिस मार्वल में तब्दील हो जाती है। ये तो हो गई भाई कॉमिक्स की बात। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि भाई एक ब्रासलेट है, एक कड़ा है, जिसकी बदौलत इसके पास वो क्वांटम पावर्स आ चुकी है। जिस ब्रासलेट को हम क्वांटम बैंड भी कह सकते हैं, नेगा बैंड भी कह सकते हैं या कॉस्मिक कसार भी कह सकते हैं। फिर दोस्तों हमें वो कॉस्मिक जो बैंड है उसमें से कॉस्मिक पावर निकलते हुए नजर आती है। उससे हम फिर से कॉमिक बुक्स में चले जाते हैं। कसार नाम का एक बंदा है, यानी एक सुपर हीरो है, जिसकी पावर्स यही है जैसे ये मिस मार्वल यहाँ पर उस क्वांटम बैंड को यूज कर रही है, उसका नाम क्वांटम बैंड ही होता है, जो कि कॉमिक्स में हमें देखने को मिला है कसार की बदौलत। कसार एक सुपर हीरो होता है जिसके पास ये बैंड होती है कॉमिक बुक के अंदर, जो कि कॉस्मिक पावर से लेस होती है। और दोस्तों ये जो बैंड है ये 3 लोगों के पास रहती है कॉमिक्स के अंदर, जहाँ पर एक एन एंटिटी नाम का इयॉन है, उसके पास एक रहती है, दूसरा है कसार और तीसरा है वेडेलन वुगन। इन लोगों के पास ये देखने को हमें मिलती है कॉमिक बुक के अंदर। अब दूसरी बात, नागा बैंड। तो नागा बैंड क्री हीरो मार्वेल के पास मिलती है हमें। ये जो है ये नागा बैंड है, जिसकी भी सेम पावर्स हमें देखने को मिलती है। वो कैप्टन मार्वल के नाम से भी जाना जाता है कॉमिक्स बुक के अंदर, लेकिन कैप्टन मार्वल उसे इसलिए नहीं बुलाते थे वो टाइम पे क्योंकि शज़ाम का भी नाम कैप्टन मार्वल रहा था, इस वजह से उसको सीधा प्रोनाउंस किया गया मार्वेल नाम से। फिर हमें कमाला खान वो ब्रासलेट पहनते हुए नजर आती है, जिससे उसके अंदर पावर्स आती है, जो कि हमें आंखों की नौशरी चेंज होते हुए भी उसकी देख सकते हैं, जो कि है कॉस्मिक पावर्स। फिर उसके डैड उसको उठाने भी आते हैं, जो कि है यूसुफ खान। फिर उसकी जो ये सीक्रेट आइडेंटिटी है ये ब्रूनो को एक्चुअल में पता है, जहाँ पर ब्रूनो पूछ रहा है कि ये तुम्हें कैसा फील होता है, तो कमाला खान कह रही है कॉस्मिक। और फिर उसके पास पूरी पावर्स आ चुकी है और वो एयर में फ्लोट होते हुए भी हमें नजर आती है। फिर दोस्तों कुछ लोग आते हैं और वहाँ के एक गवर्नमेंट जगह पर घुस जाते हैं। उसके बाद हमें 4 फिगर्स दिखाई जाती है जो कि शैडो के अंदर है। लेकिन दोस्तों मुझे ये लगता है कि ये और कोई नहीं है, ये है एक्समैन के म्यूटेंट्स, जो कि इसकी मदद करने के लिए आए हुए हो सकते हैं, या फिर ये विलन के तौर पे भी दिखाई दे सकते हैं। फिर हम एक सीन में पाकिस्तान का एक सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जल उठ रही है और लोग वो गांव छोड़ के जा रहे हैं। फिर से चले जाते हैं कॉमिक बुक की दुनिया में, जहाँ पर ये जो पलायन हो रहा है, यानी जो लोग छोड़ के जा रहे हैं इस पाकिस्तान को, ये सेट होने जा रहे हैं न्यू जर्सी सिटी के अंदर, जो कि एक्चुअल में पाकिस्तानी माइग्रेंट्स है वो लिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं न्यू जर्सी में, अमेरिका में। जहाँ पर ये जो शिफ्ट होने वाली फैमिली है इसमें एक लाल खंजर नाम का भी बंदा होता है, जो कि एक छोटा सा लड़का है जिसको रेड ड्रैगन नाम से हम लोग जानते हैं कॉमिक बुक के अंदर, जो कि एक स्किल चाकू चलाने वाला है जिसका नाम करीम होता है, जो हमें ट्रेलर के इस शॉट में नजर भी आ रहा है। और हाँ दोस्तों ये एक्चुअल विलन भी हो सकता है इस सीरीज का। अब दोस्तों कमाला खान कह रही है कि भाई ये फैंटेसी वर्ल्ड का दुनिया का हिस्सा हो रही थी, जहाँ पर उसको अच्छा लगता था सुपर हीरो बनना, लेकिन अभी उसने ये इमेजिन नहीं किया है कि इस तरह से उसको ये लाइफ जीनी पड़ेगी। अब क्यों ये ऐसा कह रही है, इसके पीछे क्या रीजंस है, किसको इसने खोया है, ये सारी बातें तो हमें पता चलेगी इस सीरीज के आने के बाद। फिर नजमा यानी उसकी जो अच्छी कलीग है वो उसे बता रही है, एक तरह से मेंटोर कर रही है कि हाँ तुम कौन हो ये तुम जानती हो। उसके हाथ में हम वो मिस मार्वल का मास्क भी देख सकते हैं। फिर कुछ फाइटिंग सीन्स और वो पुलिस से एक बंदे को बचाते हुए भी हमें दिख रही है। ये दोस्तों और कोई नहीं, ये रेड ड्रैगन हो सकता है, यानी फाइट के बाद उसे मारने आए होंगे वहाँ के पुलिस ऑफिसर, जहाँ पर वो उसे बचाती भी है।
और फिर लास्ट में वो ब्रूनो से कहती है कि मैं और कोई नहीं हूँ, मैं हूँ एक सुपर हीरो। और मिस मार्वल के लोगों के साथ ये 8 जून को हमें देखने को मिलने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। हिंदी में अवेलेबल है, क्योंकि कोई डाउट ही नहीं है, मार्वल के सारे कंटेंट हमें हिंदी में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उन्हीं में से ये एक सीरीज जो कि रिलीज होने जा रही है 8 जून को। आपका क्या कहना है इस सीरीज के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बहुत सारी चीज़ें अगर छूट गई रहेगी तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हो मूवीज इन ट्रेलर को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे अमेजिंग ट्रेलर ब्रेकडाउन्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन ट्रेलर।